ममता बनर्जी ने आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से नेताओं के साथ साथ फर्जी वोटर्स भी ला रही है। इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ही परेशान कर रहा है। सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। बंगाल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता कितना भी दुष्प्रचार कर ले, लेकिन बंगाल के लोग अब ममता की बातों में आने वाले नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की जीत तय है, हो सकता है बीजेपी को 2/3 बहुमत मिले। हेमंता ने भी कहा कि अब बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने वाला है, घुसपैठियों की शामत आने वाली है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे योगी आदित्यनाथ। योगी ने वेस्ट मिदनापुर में, पिंगला और गढ़बेता में जनसभाएं की। अपनी रैलियों के दौरान योगी का फोकस बिल्कुल क्लियर था, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन। पिंगला की रैली में योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में आने की खुली छूट देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गाय का कटना और हिंदू वोटों का बंटना दोनों बंद हो जाएंगे। टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था, और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को दंगे, करप्शन और माफिया का दौर बताया। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण में यकीन रखती हैं, इसलिए उन्हें जय श्री राम का नारा भी बुरा लगता है। ममता के राज में गरीबों की जमीनों पर कब्जे हुए, गरीबों के हक का पैसा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हड़पा। यह सब तभी बंद होगा जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 15 वर्षों में टीएमसी ने जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। आज बंगाल बेहाल है। पिछले 15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए हैं। बंगाल में एमएसएमई यूनिट 18,000 से अधिक बंद हुए हैं। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आलू उत्पादन करने वाला किसान बेहाल है। चावल की में लगातार गिरावट है। मछली उत्पादन में भी लगातार गिरावट है। ये बंगाल की वर्तमान की बदहाल स्थिति वर्तमान में, नौजवान परेशान, अन्नदाता किसान हताश और निराश है। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और टीएमसी की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। यहां सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल को चूस रहा है। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है।
उपद्रव उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है, शोभा यात्रा पर पथराव होता है, न बेटी सुरक्षित है न व्यापारी सुरक्षित है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये जो दंगाई हैं, ये जो गौकसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है, डबल इंजन की भाजपा सरकार। चूंकि बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए योगी ने इस इलाके में दलितों और आदिवासियों का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी को दलितों आदिवासियों से नफरत है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक का अपमान किया और अब जनता टीएमसी को इसका जवाब देगी। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता बनर्जी को भी अंदाजा है कि बीजेपी हिंदुओं का वोट पोलराइज करना चाहती है, इसलिए ममता का फोकस एंटी बीजेपी वोट को एकजुट करने पर है। खासतौर पर वो मुसलमानों को यह यकीन दिलाना चाहती हैं कि अकेली वही हैं जो बीजेपी को रोक सकती हैं। इसलिए ममता बनर्जी अपनी हर रैली में लोगों से कहती हैं कि दूसरे उम्मीदवारों की तरफ मत देखो। निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटने के लिए बीजेपी से पैसे लेकर मैदान में उतरे हैं। बीरभूम में हुमायूं कबीर का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि जो लोग मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, कौम के गद्दार हैं। ममता ने जनता से अपील की कि ऐसे गद्दारों को ठीक से सबक सिखाएं। আমি আপনাদের সকলকে বলবো এবারের ইলেকশনটা একটু গুরুত্বভাবে দেখুন। এখানে আমি শুনেছি কেউ কেউ টাকা নিয়ে বিজেপির কাছ থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়িয়েছে। মনে রাখবেন, যুদ্ধে ধর্মকে বিক্রি করা যায় না, জাতিকেও বিক্রি করা যায় না। কেউ তার নিজের পকেটে টাকা নেবে বলে পার্টিকে বিক্রি করবে, ধর্মকে বিক্রি করবে, জাতিকে বিক্রি করবে। নির্দলের কোনো জাত নেই, যার কোনো দল নেই, সেটা হচ্ছে নির্দল। আমার ওখানেও মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে লড়তে পাঠিয়েছে এই গদ্দাররা। যারা কমিউনিটির সাথে বিক্রি করে তাদের কোনোদিনও ক্ষমা করবেন না। আগামী দিনও হবে। আজকের লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে। গত দুদিন আগে লোকসভায় বিজেপিকে আমরা পরাস্ত করেছি। এবারেও মনে রাখবেন, এই 26-এই বাংলা জিতে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হাঁটাবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের শপথ, এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি। ममता बनर्जी ने कहा कि युद्ध में जाति धर्म कुछ नहीं चलता। जो लोग लड़ाई के दौरान जाति धर्म को बेचते हैं उन्हें समाज कभी माफ नहीं करता। उन्होंने जनता से अपील की कि वो भी ऐसे लोगों को माफ ना करें। असल में ममता का इशारा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हुमायूं कबीर की तरफ था, जो पहले टीएमसी में ही थे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी से सीधी लड़ाई है। जिस तरह लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष ने बीजेपी को हराया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबक सिखाएंगे।